और लगभग हमने सुना है कि 20 साल के बाद पहली बार आपके सोसाइटी में चुनाव होने वाला है और आप भी उसमें उम्मीदवार हो, लेकिन लोग जब इलेक्शन होता है तो नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो आपकी जो निशानी हमने देखा है ऑटो रिक्शा ऐसी निशानी आपने लिया जहाँ पे धारावी में ऑटो भी एंट्री नहीं, आपने एंट्री करा दिए। तो आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा, ये आने वाले चुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम है गोपाल कृष्ण नाड़ा। मुझे अभी रगड़ा रहे, खाली चूतिया बना रहे, मतलब तुमको अभी अलॉटमेंट लेटर देंगे करके मेरे को उधर बिल्डर के पास भेजा, उधर जाके फिर मैं वापस आया। ऐसा फंसा के रखा है मेरे को रोड का भिखारी बना दिया। मेरे को ये तो दुकान भी चला गया और मैं कर्जदार हो गया। और आज दिन तक 1 रुपया मेरे को भाड़ा नहीं दिया। 15 लाख रुपया मैंने दे के मेरे को कागज पत्र बना के दे दिया खाली। हम यही चाहते हैं कि सबका काम हो, सब पात्र हो, सबको घर मिले, सबका अदला बदली जो ये लोग बोल रहे जो घर जो है ना अदला बदली हुआ है जो रहते ना वही उनको घर मिलेगा। जो अदला बदली किया है उनको उधर से हटाया नहीं जाएगा, वही घर उनको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी जो मतदान का पेपर अभी जो आया है उसमें इनकी निशानी मतलब हमारे विरुद्ध हमारे माजी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण नाड़ा की निशानी और उनके साथीदार की निशानी रिक्शा है और हमारी निशानी कैलकुलेटर है। तो हम लोग कैंसी से सबका हिसाब करने वाले, इसलिए हम लोग ने कैंसी दिया। तो आप लोग 20 अप्रैल को गांधी मेमोरियल स्कूल कमला नगर में जो स्कूल है गांधी मेमोरियल रोड पे ही, वहाँ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं 150 लोगों का वोट है। बस मैं आपको ये भी बता दूं सिर्फ 150 लोगों का वोट है और उसमें भी काफी लोग यहाँ रहते नहीं है, काफी लोग खत्म हो गए बेचारे जो अच्छे लोग थे, और जो लोग यहाँ पे रहते नहीं है वो जा चुके हैं और कुछ लोग तो घर में। संडे 20 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इलेक्शन है। हमारा पैनल का 14 आदमी है। 14 आदमी हमारा रिक्शा निशानी ऑटो रिक्शा में सब में ऑटो रिक्शा में 14 में भी आप लोग वोट देना पड़ेगा। वो ऑटो रिक्शा के ऊपर ये करना पड़ेगा। वो 14 आदमी हमारा निशानी है ऑटो रिक्शा। लेकिन अभी 10 साल का मेंटेनेंस एक साथ भरा, उसकी वजह एसआरए का रूल बोलता है आप लोग मेंटेनेंस फ्री हो, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का रूल है आपको 3 महीने का अगर मेंटेनेंस बाकी है तो आप सोसाइटी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके लिए मुझे सोसाइटी का इलेक्शन लड़ना है। मैंने मेरी बहन को खड़ा किया, इसके लिए मैंने 10 साल का पूरा पैसा एक साथ भरा है। तो ये कोई अगर बोलेगा कि 10 साल तो बोला पैसा नहीं भरना है लेकिन बाद में भरा, तो उसका रीजन बता दिया। मैं कायदे कानून वाला बंदा हूँ, मैं जहाँ कानून में आया मैंने पैसा भरा। 20-21 ये मैंने आपको हिसाब दिखा दिया। अभी आप देखिए 21-22 वापस से सीसीटीवी कैमरा, वापस से सीसीटीवी कैमरा 3,79,196 रुपया, मतलब लमसम 3,80,000। उसके बाद फिर से वाटर पंप खराब हो गया 32,000 नहीं 62,198 वाटर पंप। उसके बाद फिर से फर्नीचर बनाया गया सोसाइटी का 44,000 रुपया। उसके बाद वापस कंपाउंड वॉल बांधे 8,82,000। इन्होंने 2020 में कंपाउंड वॉल बांधा था 9,58,000 का। फिर दूसरे साल वो कंपाउंड वॉल गिर गई, टूट गई, चोरी हो गई, मुझे नहीं पता क्योंकि ये लोग बोलते हैं मैं ये बिल्डिंग का रहवासी नहीं हूँ, जो कि मेरा पूरा बचपना यहाँ निकल गया। मैं आज 42 साल का हो गया, यहाँ मेरे को कौन नहीं जानता है। थोड़ा पीछे हो ठीक है, तो फिर तुम बोल सकते ना, मीडिया में आएगा ना।
मैं भी आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने जो लेकिन एक कंपाउंड वाल के नाम पे इन्होंने 2021 से आपको बताना चाहूँगा, एक मिनट मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी हाँ आपको पता है हम किस लिए आए? जी हाँ आए हमारे कल नहीं, गोपाल सेठ नहीं, इधर कल चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला आपका इलेक्शन है कल। जी हाँ। यहाँ पे नीचे प्रचार हो रहा है। लोगों का कहना है जी। कि कल प्रचार होने वाला है। हम लोगों की ओपिनियन लेने आए हैं कि आप लोग जो वोट देने वाले हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो बहुत अच्छी है, हम गोपाल अन्ना के साथ है और हम गोपाल अन्ना को सपोर्ट करेंगे। वही जो बिल्डिंग को हैंडल करते हैं, बाकी कोई नहीं, अछेड़े बछेड़े कोई नहीं। 51 में 20,000 रुपए बिल्डर देता है, वो हिसाब से हमारे पास 480 टैलेंट है, जिसमें से पात्र 446 है, तो 1,46,00,000 रुपया होता है। लेकिन बिल्डर ने सिर्फ 74 लाख दिया, बस 74 लाख, क्योंकि बिल्डर सोसाइटी के माजी अध्यक्ष को समझता है और माजी अध्यक्ष बिल्डर को मैनेज करता है। ये दोनों की मिलीजुली सरकार है, इसके वजह से हम आज ये परेशान हैं। भाई ये रास्ता निकालो, देखो ये रास्ते की क्या हालत है। ये हम लोग यहाँ पे 1,000 रुपया मेंटेनेंस देते हैं, 1,000 रुपया मेंटेनेंस है। ये गाड़ी पार्किंग का रास्ता दिखा दो, ये गाड़ी पार्किंग का रास्ता है। और जो सोसाइटी का मेन गेट है, वो सोसाइटी का मेन गेट भी दिखा दो, और आगे सोसाइटी का जो दूसरा गेट है वो भी दिखा देना। गेट के नाम पे सिर्फ 4 फुट की जगह है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 फुट की जगह। यहाँ पे अगर आग लग जाती है तो पीछे गीतांजलि के कंपाउंड में फायर ब्रिगेड को आना पड़ता है। 2 बार आग लग चुकी है, गीतांजलि के कंपाउंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, वहां से पाइप से पानी मारा गया। सोसाइटी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती है। सोसाइटी के जितना रिफ्यूजी रूम है सब के सब कब्जा है, सब शिफ्टिंग के नाम पे ऐसा बोलते हैं कि शिफ्टिंग दी है, लेकिन ज्यादातर भाड़े पे उठा दिया गया, ज्यादातर भाड़े पे दिया, और बोलते हम लोगों को वहाँ का भाड़ा नहीं आता। ने अभी 3 साल से पूरा बिल्डिंग को सत्यानाश कर दिया। 3 साल में हमारे हाथ में नहीं है। बिल्डिंग के पैसेज में जो साफ सफाई नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, जो उसके बारे में सोसाइटी कुछ नहीं करती। नहीं, अभी 2022 हमारे पास नहीं है सोसाइटी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में अभी गवर्नमेंट का एसआर का में मतलब अभी सर 21-22 का जो पहले का डिटेल उनके पास में सोसाइटी ने दिया, हाँ। उसके बाद से 3 साल जो है वो डिटेल गवर्नमेंट का बस है, आगे का जो 3 साल पूछ रहे हो गवर्नमेंट का बस है, हमारे पास नहीं है। 22 साल का हम लोग जो भी रिपोर्ट हम लोग दे दिया। अभी 3 साल अभी जो चुनाव होगा जो जीतेगा वो सोसाइटी चलाएगा। हाँ, जो अभी जीतेगा वो लोग सोसाइटी चलाएगा। जो भी पैसा जो भी है हम लोग ने पूरा रिपोर्ट क्लियर करके ऑडिट करके दे दिया। एक है ये जो होगा ना, अपने के लगभग 20 साल के बाद इलेक्शन हुआ है हमारे सोसाइटी में, ये आपने भी कुछ ऐसा लिस्ट बनाया है क्या? पता नहीं, इसमें ऐसा है ना कि हमें जो आराम मिला है और जो हमने 2 साल 2.5 साल में तकलीफ झेली है, तो हमें तो नहीं लगता इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे तकलीफ नहीं हुई। होता है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कहीं ना कुछ होता है, लिफ्ट का है, कभी कुछ होता है, तो सोसाइटी है उसको हैंडल करती है और अच्छा करती है। लेकिन ये 2 साल में जो तकलीफ आई है, 1.5 साल में, जब से ये लोगों ने सोसाइटी को बर्खास्त करके और गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिया, इसके दिन में बहुत तकलीफ आई है, सभी को तकलीफ आई है, जिन्होंने करने वाले उनको भी तकलीफ आई होगी। तो अब हम उस पर यकीन करने के बाद में कैसे करेंगे कि भाई हमें तो जो 2 लोगों के जो अंदर जो चुनाव हो रहा है, हाँ। उसमें आपका पसंदीदा कौन है? एक तो गोपाल भाई है, दूसरे नईम भाई के जो परिवार के कुछ लोग। नहीं, देखिए हमारी पसंदीदा तो ये कि हम तो यही चाहेंगे कि हम अपना जो हमारे गोपाल भाई है, हम उनको उन्हीं को लेके आना चाहते आपने हैं। फाइनली बोल दिया कि आप गोपाल भाई को, हम तो उन्हीं को लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारे शुरू से हमारा वो सही हमारे के लिए बोले तो सभी पूरी और क्या हो सकता है, ये हमने घोषणा पत्र बनाया है, ये हमारा घोषणा पत्र है। मैं आपको घोषणा पत्र भी वो बताना चाहूँगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्या गारंटी है। तो लोग बोल रहे हैं ना कि जूरी कमेटी आना चाहिए, जूरी कमेटी आएगा तो ये होगा वो होगा। तो मेरा सवाल है कि
कि क्या गारंटी है जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो काम अब हो जाएगा। क्या गारंटी है जो काम 10 साल में नहीं हुआ वो काम अब होगा। नंबर 1, सभी लोगों को ताबा पत्र मिलेगा, उसके लिए भी पैसा नहीं लिया जाएगा। है गारंटी बात की, क्योंकि यहाँ लोगों से घर लेने के लिए 25, 50, 48 हजार रुपया लिया गया। तो ये तो ताबा पत्र है, इसके लिए पता नहीं कितना पैसा लेंगे। जो लोग पैसा दे चुके उनको पता है कि घर देने के लिए 25,000 और 48,000 रुपये दिया गया था 2015 में। तो ताबा पत्र के लिए लोगों को फ्री में ताबा पत्र मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है। दूसरा सवाल मेरा, क्या गारंटी है जो पात्र सभासद है जिनको अभी तक रूम और भाड़ा नहीं मिला वो उनको मिल जाएगा, क्या गारंटी है। नंबर 3, सभी पात्र सभासद जिनका रूम अदला बदली करके दिया है उनको उसी रूम का ताबा पत्र मिलेगा, वो भी फ्री में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अदला बदली के लिए वो लोग 70,000 रुपये मांग रहे हैं एक आदमी से, और ऐसा टोटल 1-2 अदला बदली का रूम नहीं है, टोटल 166 रूम, 166 रूम। अब आप लोग हिसाब लगा लो, 166 रूम का एक रूम का 70,000 तो कितना हो गया। ठीक है। मेरा चौथा सवाल, जो आपात झोपड़ी धारक जिनको 10 साल हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ रेलवे का जगह थी, जो रेलवे का घर था उनको तोड़ दिया गया, उनको घर नहीं मिला, उनको कब घर मिलेगा, उनको कब पात्र करेंगे। 10 साल हो गया, अब ये चीज लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद उनके पास कोई जादू की झड़ी होगी। उसके बाद मेरा 5वां सवाल, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम और मेंटेनेंस, आज 1000 रुपये मेंटेनेंस है, फ्यूचर में पता नहीं कितना मेंटेनेंस होगा, और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे पता नहीं क्या लेंगे। तो क्या गारंटी है फिर प्रॉपर्टी टैक्स और गारंटी के नाम पे ये लोग जबरदस्ती पैसा नहीं। कुछ 106 लोगों को जो अभी तक अलॉट किया गया नहीं है, जो उनके कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या इस बार चुनाव होने के बाद में भी आप लोग उनको जल्द से जल्द उनको अलॉटमेंट दे देंगे। इसमें क्या हो गया, मालूम है, थोड़ा अपना बिल्डर का थोड़ा कंडीशन ये हो गया, 17 में नोटबंदी हो गया, फिर कोरोना हो गया, इसमें थोड़ा बिल्डर का भाड़ा देने पाया, थोड़ा तकलीफ हो गया। अभी हो जाएंगे, अभी हम लोग आने के बाद कम से 6 महीने के अंदर पूरा लोग को कंप्लीट करके देने का हम लोग ये रखा है। मतलब आपके एक बार आने के बाद में इस बार लोगों को कुछ खुशी आएगी चेहरे। हाँ, जरूर आएगा, जरूर खुशी आएगा। ओके ऊपर वो लोग खुद बोलता है, कल तो आपने देखा होगा हमारे रैली में पूरा पब्लिक कितना है, वो लोग बोला ठीक है आ जाओ पाइप के सब, एक 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करके नंबर 1 धारावी में पहला टावर ये बना। मैं 94 में चालू किया था TMG स्कीम में, फिर वो बंद हो गया, फिर श्रीसाई में डाला था, श्रीसाई बंद हो गया, फिर SRM में डाला, SRM में भी धारावी में DRP निकाला, तो DRP से हम लोग बाहर निकाला 14 अपना एकनाथ गायकवाड़ साहब ने निकल के, फिर हमने डेवलपर पकड़ा, डेवलपर कंसेशन करके उनसे हम लोग एक बिल्डिंग बनाया। लेकिन पहले 225 का बनाया था 5 माला, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 270 हो सकता है, तो फिर हम लोग को 5 माला रुका के फिर गायकवाड़ साहब को ये रिक्वेस्ट करके पब्लिक अच्छा रूम मिलने करके 270 का पास करा के फिर 330 लोग हम लोग दे दिया। अभी बाकी 102 आदमी का बाकी है, वो बिल्डिंग बन रहा है, 13 माला का काम हो गया। इसमें अभी थोड़ा लोग अपना जो आदमी लोग वो लोग हमारे ऊपर कार्रवाई ये कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है, हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट दे दिया SRM में, उसको उधर जाके दे सकता है, जो भी हिसाब किताब है जो भी है हमने पूरा दे चुका है उधर SRM में, उधर जाके उनको जाके जो अभी सोसाइटी में जाने यार लोगों से बात करने इनको जाने को इनसे घर में जाने का जाके इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं किसके भी घर में जाऊंगा, कहाँ भी जाना है मुझे, मैं बात करूंगा। अगर आप साथ में रहते तो रहो, नहीं तो फिर मैं अकेले जाता हूँ। आप आएंगे साथ में, ठीक है रहूँगा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। आपने हर बार सुना होगा कि चुनाव जो होते हैं वो सरकारी चुनाव होते हैं, जो नगर सेवक MLA MP, इसके बाद में भी एक चुनाव होता है वो सोसाइटी चुनाव। उस सोसाइटी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए धारावी के माटुंगा लेबर कैंप में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसका नाम रत्ना महल है। उस सोसाइटी के कल चुनाव होने वाला है
लगभग प्रचार के लिए 5 बजे का समय दिया गया है। इस वक्त 3:15 हो चुके हैं। हमारे सामने आज जो चुनाव में खड़े होने वाले माजी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो उनके सोसाइटी में जो चुनाव हो रहा है उस पर क्या कहना है, और जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं, उम्मीदवार पे खड़े हैं, इनकी कैसी तैयारियां हैं और ये क्या कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से उनसे जानना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। और लगभग हमने सुना है कि 20 साल के बाद पहली बार आपके सोसाइटी में चुनाव होने वाला है और आप भी उसमें उम्मीदवार हो, लेकिन लोग जब इलेक्शन होता है तो नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो आपकी जो निशानी हमने देखा है ऑटो रिक्शा ऐसी निशानी आपने लिया जहाँ तो धारावी में ऑटो भी एंट्री नहीं, आपने एंट्री करा दिए। तो आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा, ये आने वाले चुनाव के बारे में क्या कहना चाहिए। मेरा नाम है गोपाल कृष्ण नाडार। ये जो सोसाइटी है मैं 94 में चालू किया था TMG स्कीम में, फिर वो बंद हो गया, फिर शिवसाई में डाला था, शिवसाई बंद हो गया, फिर SRM में डाला, SRM में फिर धारावी में DRP निकाला, फिर DRP से हम लोग बाहर निकाला 14 सोसाइटी अपना एकनाथ गायकवाड़ साहब ने निकाल के, फिर हमने डेवलपर पकड़ा रिलायबल कंसेशन करके, उनसे हम लोग एक बिल्डिंग बनाया। लेकिन पहले 225 का बनाया था 5 वाला, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 270 हो सकता है। तो फिर हम लोग को 5 वाला रुका के फिर गायकवाड़ साहब को ये रिक्वेस्ट करके पब्लिक अच्छा रूम मिलने लगा करके 270 का पास करा के फिर ये 330 लोग हम लोग दे दिया। अभी बाकी 102 आदमी का बाकी है, वो बिल्डिंग बन रहा है, 13 माला का काम हो गया। इसमें अभी थोड़ा लोग अपना जो आदमी लोग है वो लोग हमारे ऊपर कार्रवाई ये कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है। हम लोग ने पूरा रिपोर्ट दे दिया SRM में, उनको उधर जाकर दे सकता है, जो भी हिसाब किताब है जो भी है हमने पूरा दे चुका है उधर SRM में। उधर जाकर उनको जाके जो जानकारी मांगता दे सकता है। और वोटिंग होने के बाद हम लोग जो करने का हम लोग जो भी आता था हम लोग हिसाब किताब से तैयार है। और वो लोग जो हमारे ऊपर जो कार्रवाई किया उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो कर रहे हैं वो करेगा। लेकिन का पूरा आप मांगते तो आप जाके अपना टेनर से जाके पूछ सकते हैं, गोपाल भाई कैसा आदमी है, कैसा है, जाके पूछ के आप जाके मांगते जाके पूछ सकते हैं। एक घर में जाके पूछे गोपाल भाई क्या 20-25 साल से बिल्डिंग ऐसा बनाया, क्या बनाया, जाके पूछ सकते। लगभग हमने सुना है कि कुछ 106 लोगों को जो अभी तक अलॉट किया गया नहीं है, जो उनके कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या इस बार चुनाव होने के बाद में भी आप लोग उनको जल्द से जल्द उनको अलॉटमेंट दे देंगे। इसमें क्या हो गया मालूम है, थोड़ा अपना बिल्डर का थोड़ा कंडीशन ये हो गया, 17 में नोटबंदी हो गया, फिर कोरोना हो गया, इसमें थोड़ा बिल्डर का भाड़ा आया दे नहीं पाया, थोड़ा तकलीफ हो गया। अभी हो जाएंगे, अभी हम लोग आने के बाद कम से कम 6 महीने के अंदर पूरा लोग को कम्प्लीट करके देने का हम लोग ये रखा है। मतलब आपके एक बार आने के बाद में इस बार लोगों को कुछ खुशी आएगी चेहरे। हाँ जरूर आएगा, जरूर खुशी आएगा। ओके वो लोग खुद बोलता है, अभी कल तो आपने देखा होगा हमारे रैली में पूरा पब्लिक कितना है, वो लोग बोला ठीक है आ जाओ बैठ के सब एक 6 महीने के अंदर पूरा कम्प्लीट करके ये नंबर 1 धारावी में पहला टावर ये बना धारावी में, ऐसा बात में करके देंगे। हर मैं सोच जो नईम करके जो सोसाइटी के आपके जो लोग है वो आपके जो खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी निशानी को लगभग बताया उन्होंने, कैलकुलेटर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में मैं इनका हिसाब किताब करूंगा इसलिए मैंने कैलकुलेटर लाया है। तो उन नईम जो सोसाइटी के है जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए। नईम तो हमारे सोसाइटी का मेंबर आए नहीं पहले बात तो, और उनको हम लोग देने की जरूरत नहीं हिसाब किताब। नईम को तो हम लोग जानता भी नहीं कौन है, क्या हम लोग जानता भी चुनाव में कैसे आप लोग वो उसका बहन का नाम से रूम है, वो पावर पटेल खड़ा है, उसका बहन का नाम से रूम है, वो पावर पटेल वैसे पावर पटेल रह चलता है, लेकिन अभी कैसा खड़ा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। उनका नाम से एनेक्सर में रूम नहीं है, उनका बहन का नाम से रूम है, बहन का से पावर पटेल लेकर खड़ा, लेकिन पावर पटेल से नहीं चलता है सारे का स्कीम में, इसके लिए वो कैसा खड़ा आप लोग मालूम नहीं। लेकिन उसका बहन तो आता नहीं है, ये आके पूरा ये ऐसा पब्लिक वो पहले भी पब्लिक अच्छा खासा मेंटेनेंस भरता था, इसने मना कर दिया मेंटेनेंस मत भरो करके। उसमें हमारा इतना तकलीफ हो गया, फिर भी हमने सोसाइटी में कभी पानी लिफ्ट के भी बंद होने के नहीं दिया। फिर अभी वो खुद भरा मेंटेनेंस, अभी बोलता है मैं मेंटेनेंस कहा है कि कुछ लगभग चुनाव में खड़े होने के लिए हमने 10 साल का मेंटेनेंस भरा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। 10 साल का जो डेवलपर ने 20,000 के हिसाब से डिपॉजिट भरा, वो पैसा गवर्नमेंट का बस है, उसका 3 महीने का हम लोग 1,26,000 आता है ब्याज का इंटरेस्ट है। 1,26,000 में सोसाइटी नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा जो सोसाइटी है। कम से कम हम लोग को महीने में 4 से 5 लाख खर्चा आता है, वॉचमैन का, साफ सफाई का, लाइट का, पानी का, लिफ्ट का, ऐसा। उन्होंने कुछ खुलासा किया, लोगों को कुछ पेपर बता रहे थे कि
इतना इतना खर्चा सोसाइटी का बताया गया है, तो इस बारे में इसके बारे में कब आपकी मीटिंग बैठेगी? इसके बारे में अभी हम लोग का अभी जो इलेक्शन होने के बाद हम लोग बैठेंगे कमेटी बैठ के, अभी आगे कैसा अपन इम्प्रूवमेंट करने का है, कैसा ये करने का क्लियर करके हम लोग ले लेंगे इसके बारे में। तो मतलब आप हमें लेके जाएंगे सोसाइटी में, आपके लोगों से बात कराने? जरूर जरूर जरूर, मैं आपको लेके जाता है, लेके जाके पूरा घर घर में आपको ये करते पूछो, ये गोपाल भाई कैसा क्या करके पूछो, आपको कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा हमारा अपोजिट नहीं बताएगा, आपको खुद मालूम पड़ेगा ये सोसाइटी कैसा क्या। ये लोग ने अभी 3 साल से पूरा बिल्डिंग को सत्यानाश कर दिया, 3 साल में हमारे हाथ में नहीं है। बिल्डिंग के पैसे में जो साफ सफाई नहीं है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा है जो, उसके बारे में सोसाइटी कुछ नहीं करती? नहीं, अभी 2022 से हमारे पास नहीं है सोसाइटी, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ में अभी गवर्नमेंट का SRA का हाथ में। मतलब ये अभी सर 21-22 का जो पहले का डिटेल उनके पास में सोसाइटी ने दिया, उसके बाद से 3 साल जो है वो डिटेल गवर्नमेंट का बस है, आगे का जो 3 साल पूछना है वो गवर्नमेंट का बस है, हमारे पास नहीं है। 21-22 साल का हम लोग जो भी है रिपोर्ट हम लोग दे दिया। मतलब अभी 3 साल, अभी जो चुनाव होएगा जो जीतेगा वो सोसाइटी चलाएगा? हाँ, जो अभी जीतेंगे वो लोग सोसाइटी चलाएगा, जो भी है पैसा जो भी है हम लोग ने पूरा रिपोर्ट क्लियर करके ऑडिट करके दे दिया। एक है ये जो गोपाल भाई है, जो काफी साल से पहले वहाँ के अध्यक्ष थे रत्नामल सोसाइटी के, जो बहुत पुरानी सोसाइटी कही जाती है धारावी जैसे क्षेत्र की, बड़ी सोसाइटी है। इन्होंने कहा है कि 21-22 तक का सोसाइटी हमारे उसमें थी, अब सोसाइटी हमारे हाथ में नहीं, लगभग ये 2025 चल रहा है, लगभग 2 से 3 साल से सोसाइटी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में चल रही है, अब जिसका जानकारी हमें नहीं है। अभी जो बताया गया है कल नसीम नईम करके जो वहाँ पे जो उम्मीदवार है उनके माध्यम से जो पेपर बताया गया है, उसमें जो बताया गया सोसाइटी के बारे में, इन्होंने कहा है कि हम उसके बारे में भी डिटेल उनको जो भी जानकारी रहेगी चुनाव के बाद हम उनको बिठा के बात करके बताएंगे। अब ये जो मुद्दा चल रहा है ये लगभग अभी जो साफ सफाई का है, जो सोसाइटी के जो मसले चल रहे हैं वो सारे के सारे अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग में चल रहे हैं, SRA में चल रहे हैं, इन्होंने कहा है। अब इन्होंने कहा है कि आप जाके हमारे बारे में या किसी के बारे में अगर कुछ पूछना है तो सोसाइटी में जाके आप बात करें, सोसाइटी के लोगों से जाके बात करें। हम जाएंगे, हमको इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, जो उम्मीदवार दूसरे हैं उनके बातों पे भी हमको भरोसा नहीं, क्योंकि धारावी की रत्नामल सोसाइटी का भविष्य चुनने वाले वहाँ के टेनेंट है, जो वहाँ के लोग है, जो घरों में रहते हैं, वही बता सकते हैं कि इसमें इनके लिए काम करने वाला कौन है और कौन इनके बारे में, कौन किसको कल वो वोट देंगे। अब ये इन्होंने तो सारी बातें बताए, उनके जो विपक्ष में अपोजिट में खड़े उन्होंने भी सारी बातें बताई, लेकिन जो मेन फैसला लेने वाली है वो जनता जनार्दन है, उनसे भी हम जाएंगे, उनके घर घर में जाके पूछेंगे कल जो चुनाव होने वाला है उनके ऊपर उनकी क्या राय है। आने वाले समय में कल के दिन इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे लोग जीतेंगे, कौन जीतेगा, कैसे बदलाव होगा, क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इन्होंने भी खुलासा किया है। और इनके जो अपोजिट में जिनकी निशानी कैल्सी है उन्होंने भी खुलासा किया इनकी निशानी ऑटो है। अब ऑटो और कैल्सी का कैसा चुनाव में होगा उसकी रिजल्ट भी हम आपको चुनाव खत्म होने के बाद दिखाएंगे। धन्यवाद। ठीक है। ये और भी बहुत से लोग हैं, लगभग हम यहाँ पे आए हैं, इस फ्लैट का नंबर है 1604, ये एक लिफ्ट के साइड में है, उनसे भी जानना चाहेंगे। घर खुला हुआ लग रहा है, यहाँ पे बेल बजाएंगे हम। कोई है? चाचा, कल हमने सुना है कि चुनाव है आपके सोसाइटी में, लगभग 20 साल के बाद एक अवसर आया आप लोगों को इलेक्शन करने का। ऐसे तो अपने लाइफ में बहुत बार आपने चुनाव में इलेक्शन किए, वोट डाले होंगे, लेकिन आपकी सोसाइटी का इलेक्शन है, कैसा महसूस करें आप?
सोसाइटी का इलेक्शन है, कर रहे हैं, महसूस तो अच्छा कर रहे हैं, जो भी चीज़ है होना अच्छी चाहिए, लेकिन बस सिर्फ मतलब ये कहने का, इससे पहले जो हमारा चल रहा था सोसाइटी का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों से, साल 1.5 साल 2 साल से ये जो जब से सोसाइटी को जिन लोग ने वो किया है, जो अपोजिशन या जो भी लोग हैं साथ में आने वाले, तो जब से थोड़ी तकलीफ हो गई है। इतने बीच में ना तो कोई देखभाल करने आए, ना कोई गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग चला गया वो, अब गवर्नमेंट में तो हम लोग जा नहीं सकते। ये हमें कितनी तकलीफ हुई, गंदगी भी बहुत हुई, होती है साफ सफाई बहुत, कभी हफ्ते में एक बार लोग आते हैं अपने हिसाब से, तो गवर्नमेंट चला रही है उसको। जो सोसाइटी के मेंबर थे वो लोग जो पहले थे वो लोग तो अभी लगभग 2 से 3 साल से जो आप लोगों के इधर जो काम करने वाले लोग हैं साफ सफाई के, हाँ? उनको पेमेंट कौन दे रहा है? अब उनको पेमेंट तो गवर्नमेंट के अंदर है तो वही दे रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर तो पहले है ही नहीं। 3 साल का जो डिटेल मांग रहे हो गवर्नमेंट से मांग रहे हो? हाँ, वो उनसे ही है, उन्हीं को। कितने साल से यहाँ रहते हो? मैं तो जब से ये बिल्डिंग में आया हूँ, जो मुझे घर मिला, मैं तब से यहीं पर ही हूँ। हाँ, और बहुत सुकून में रह रहे थे, अच्छे रह रहे थे, साफ सफाई भी थी, दूसरे तीसरे दिन साफ सफाई होती थी, पोछा मारने आते थे, सब अच्छा था। लगभग हमने सुना है कि 20 साल के बाद एक अवसर मिला आपको चुनाव में, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपोजिट में खड़े रहने वाले लोग आरोप लगाते हैं, विरोध एक दूसरे के लगाते हैं। गोपाल भाई किसी पे लगाते हैं, नईम भाई किसी पे लगाते हैं। शायद आपने रात में सुना भी होगा जो बातें जो बताई गई कल, जो बातें, उस बातों से कितना सहमत है? आप कल हम पूछना हमारा अधिकार नहीं जी है? ये वोट तो हम मतलब ये कि जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको देंगे, जो हमें काम अच्छा दिखाएगा, लेकिन इतने दिन में जो हमें तकलीफ हो रही है वो हम ये समझते हैं, हमारा मानना ये है कि तकलीफ ये जो बीच में इन्होंने काम गलत किया, ये तकलीफ हमें हुई। हम 16 माले चढ़ के आए, जबकि हमारे घुटनों में दर्द है, हमारी वाइफ के घुटनों में इतना दर्द है, ये चढ़ नहीं सकती, 2 माला नहीं चढ़ सकती, लेकिन हमने ये सफर तय किया है। इतने दिन के अंदर जो तकलीफ आई है, ये सिर्फ ये जो बीच में मुखालफत कर रहे हैं, ये करने वाले हैं, उनकी वजह से तकलीफ है। लेकिन बीच में कोई पूछने नहीं आया कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या आराम है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगी ना। बदलाव का बटन दबाएंगे आप? बिल्कुल, अच्छा। बदलाव का बटन दबाएंगे, मतलब जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको करेंगे। तो कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि लगभग 20 साल के बाद इलेक्शन हुआ है हमारे सोसाइटी में, ये आपने भी कुछ ऐसा लिस्ट बनाया है क्या बताने के लिए? ऐसा है ना कि हमें जो आराम मिला है और जो हमने 2 साल 2.5 साल में तकलीफ झेली है, तो हमें तो नहीं लगता इससे पहले कभी नहीं हुआ? इससे तकलीफ नहीं हुई। होता है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कहीं ना कुछ होता है, लिफ्ट का है, कभी कुछ होता है, तो सोसाइटी ये उसको हैंडल करती है और अच्छा करती है। लेकिन 2 साल में जो तकलीफ आई है, 1.5 साल में, जब से ये लोगों ने सोसाइटी को बर्खास्त करके और गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिया, इसके दिन में बहुत तकलीफ आई है, सभी को तकलीफ आई है, जिन्होंने करने वाले उनको भी तकलीफ आई होगी। तो अब हम उस पर यकीन करने के बाद में कैसे करेंगे कि भाई हमें तो जो 2 लोगों के जो अंदर जो चुनाव हो रहा है, हाँ। उसमें आपका पसंदीदा कौन है? एक तो गोपाल भाई है, दूसरे नईम भाई के जो परिवार के कुछ लोग। नहीं, देखिए हमारी पसंदीदा तो ये कि हम तो यही चाहेंगे कि हम अपना जो हमारे गोपाल भाई है, हम उनको उन्हीं को लेके आना जब चाहते हैं। आपने फाइनली बोल दिया कि आप गोपाल भाई को, हम तो उन्हीं को लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारे शुरू से हमारा वो सही है हमारे के लिए, मतलब सभी पूरी सोसाइटी के नहीं सही है, सही थे। अब लोगों का मिजाज है, लोग अपना क्या सोचते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं है, हम तो वही करने वाले हैं। देखिए ये जो लोग हैं जिनका चुनाव होने वाला है, ये हमारा अधिकार नहीं किसी से पूछना कि किसको वोट देना नहीं देना, लेकिन लोगों ने खुद खुल के कहा है कि हम किसी से डरते नहीं, हमारा जो अधिकार है हमें किसको वोट देना, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। अब चुनाव है, मुंह से बोलना कुछ और पीठ पीछे कुछ होता ही है। अब लोग जाके किसका बटन दबाएंगे इसके बारे में मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, चुनाव आयोग के लोग भी। अब इन्होंने सारी बातें तो बता दी, और भी लोग हैं जो इनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। लगभग ये घर है यहाँ के, हम बेल बजाते हैं, शायद कोई निकल जाए, बहुत से लोगों का तो रूम खुला हुआ दिखा, तो हम उनसे बात किए। आप रुकिए, देखेंगे इनका क्या कहना है, कैसा कहना है, क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में। क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी हाँ, आपको पता है हम किस लिए आए? जी हाँ, आए हमारे कल नहीं, गोपाल सेठ नहीं, इधर कल चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला आपका इलेक्शन है कल। यहाँ पे नीचे प्रचार हो रहा है, लोगों का कहना है कि कल प्रचार होने वाला है, हम लोगों की ओपिनियन लेने आए हैं कि आप लोग जो वोट देने वाले उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो बहुत अच्छी है, हम गोपाल अन्ना के साथ है और हम गोपाल अन्ना को सपोर्ट करेंगे। वही जो बिल्डिंग को हैंडल करते हैं, बाकी कोई नहीं,
अछेड़े बछेड़े कोई नहीं। 20 साल से तो आप लोग हैंडल करवाए हम हैं, कर रहे। बदलाव नहीं बदलाव नहीं चाहिए हमको, वही चाहिए और वही करेगा। या जो भी होता है और कुछ लीफ का भी काम नहीं तो पब्लिक का है, पब्लिक अपने आप को हैंडल करना चाहिए। बनाया गोपाल भाई ने बिल्डिंग लोगों के लिए, छोटे से झोपड़े में रहते थे, 3-3 बेटे बहू बच्चे, उतनी फैमिली रहती थी ना उसमें, लेकिन उसने काम अच्छा किया। मतलब बड़ा एरिया है। बड़ा एरिया दिया, 269 का पैसेज दिया अपने को, फ्लोर रूम दिया, पूरा परिवार रह रहा है, कोई मेहमान भी आते तो उनके लिए भी अच्छा है और पैसेज भी अच्छा बनाया। कहीं आपको वो बिल्डिंग नहीं दिखेगी जो 17 माले का टावर उसने खड़ा किया। हाँ फातिमा बेगम जी, मेरा नाम फातिमा बेगम। हम अभी यहाँ 10 साल हो रहा है अभी। हाँ जो लोग खड़े हैं चुनाव में वो कैलकुलेटर लेके खड़े। हाँ खड़े नहीं तो कहते हैं कि वो आजकल के आए हुए हैं, वो आजकल के आए, उनको कुछ मालूम नहीं है। अभी ऑलरेडी मैं हूँ, मुझे कोई चीज मालूम नहीं कि तो मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम है तो मैं नहीं खड़े ये सकती। 2 से 3 साल से हमने सुना है, लोग कह रहे हैं कि इससे पहले इतनी गंदगी नहीं थी। 2-3 साल से जो हाँ तो ये यहाँ के जो है जो ये अभी कोई रह गवर्नमेंट रहे, के अंडरटेकिंग में कुछ गया जब से गंदगी, ऐसा बता रहे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप ये सोचो जितना हम उनको हैंडल करते ना, वो हर चीज को हैंडल करते। लीप खराब होती है हम गोपाल भाई को बोलते हैं, गोपाल भाई उधर बोलते कि लीप बना के दो। क्यों बोलते तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में नहीं government लेकिन को है बोलेगा ना। अभी जब तक का तो हमको है ना, वो उनका ही सहारा है, वो है, वो काम अच्छा किया आज पैसे तक से का। काम करा रहे। नहीं हम पैसे से नहीं काम गोपाल करा अपने रहे, पैसे से हाँ करा रहे। वो अपने इससे करा रहा है, अपनी उसकी उम्मीद है उसको, उसके ऊपर सबको भरोसा है और वो अच्छा ही काम करेगा। हाँ अभी हम तो उनको अभी से नहीं जान रहे, बहुत साल से जान रहे और हमारे साथ वो अच्छा ही है आज तक का, और उसका अल्लाह अच्छा ही करेगा। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह उसको कामयाबी दे। वो अभी तक का अच्छा ही किया बोल के आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। इधर कहीं आपको 17 माले का टावर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उसने खड़ा किया ये बिल्डिंग। हर जगह फिरा उसने, भुक्का प्यासा फिरा, सब निम्बर लोग अपने लेके। और भी बहुत से हाँ? मुस्लिम लोग खड़े हैं, उनको हाँ? नहीं वोट देंगे आप? देंगे ना हमको, जो हमारी उम्मीद है। आज भी। हाँ? हमारी नहीं ऑलरेडी हमारे वो जो उम्मीद हमारे पर रखा हुआ है उसने, हम उसको ही देंगे। वो हमारे साथ है, हम उसके साथ में है। बाकी वो तो आज धर्म के साथ नहीं, धर्म को नहीं देखना है, धर्म को नहीं देखना है। मैं जात को नहीं, वो हिंदू है वो मुसलमान है तो मैं मुसलमान का सपोर्ट करूंगी, वो बात नहीं है। मुझे देखना है कि काम कौन कर रहा है। ये तुम तो अभी हम तुमको बोलेंगे कि भाई ये काम करके दे, तो तुम लोग क्या बोलते भाई वो गोपाल अन्ना को बोलो, वो गोपाल अन्ना करेगा। तो ठीक है ना भाई, हम गोपाल अन्ना से ही काम कराएंगे, वही करेगा, बाकी नहीं। जी हाँ जी, हमारे लिए बहुत है वही। ये जो राय है, ये राय तो समझ में नहीं आ रही है। कल चुनाव है, उससे पहले ये लोगों की राय बन गई कि गोपाल अन्ना को वोट देना है। ये कोई साइलेंट है ही नहीं इसके अंदर छुपा हुआ। लोग कहते हैं कि गोपाल अन्ना ऐसे वैसे, नीचे भी प्रचार चल रहा है। अब हम आए तो यहाँ पे कुछ हकीकत और पता चल रही लोगों के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं, अब बहुत बड़ा टावर है और भी लोग हैं। थैंक यू। क्या बोले? इसको बंद कर लो। इस रत्नामल सोसाइटी का कल चुनाव होने वाला है। चुनाव में हम लगभग धारावी के जो रत्नामल सोसाइटी है, रत्नामल सोसाइटी है, उसमें देखिए यहाँ पे जो टेनेंट है, जो घर के लोग हैं, लगभग दोपहर का वक्त है और घर ज्यादा से ज्यादा बंद है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। एक घर हमें खुला हुआ दिखा है, इसका रूम नंबर कितना बेटा? कितना नंबर है आपका? मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? कल हमने सुना है कि आपके सोसाइटी का यहाँ पे इलेक्शन है, तो इलेक्शन में बहुत से हमने कल रात में यहाँ पे देखा था कि लोगों का कुछ कहना था कि यहाँ साफ सफाई नहीं है, गंदगी है। लगभग और कुछ लोगों का कहना है कि लगभग 2021 से सोसाइटी इनके अंडरटेकिंग में नहीं है, वो गवर्नमेंट देख रही है। तो कल जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में कितनी जानकारी आपको, और किसको लग रहा है आपको आप चुन के लाएंगे? हम तो गोपाल सर को ही लेकर आएंगे, क्योंकि वो पहले थे तो सब कुछ सही था, अच्छा था, साफ सुथरा, जो भी यानी हमको प्रॉब्लम रहता था वो सॉल्व करते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि जब से सोसाइटी का वो हो गया ना, तो बहुत गंदगी भी हो गई है, कचरा भी दुनिया भर का, यानी बहुत प्रॉब्लम है। सोसाइटी कितने साल से नहीं है? अभी हो गया समझो 2-3 साल हो गया शायद। तो मतलब उन्होंने बताया 2021-22 से सोसाइटी हाँ नहीं, हाँ जब से समझो सर हटे ना तब से यानी यहाँ पे बहुत गंदगी, यानी बहुत चीज के प्रॉब्लम है। लिफ्ट वगैरह का, फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुकती थी, फिर भी अभी
उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बैठे बैठे फिर भी करवा के दिया है। आपके और भी बहुत से उम्मीदवार है जो कहते हैं कि यहाँ पे गंदगी है, साफ सफाई तो है। रहेगी ना सर, जब इधर कोई उसका करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर गंदगी तो बनेगी ना। जब क्या तक लेकिन सर थे तब तक का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब यानी सब साफ सुथरा सब अच्छा रहता था। कल आपने कुछ राय बनाया है किसको? हाँ, तो हम तो सर के साथ ही है। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? हाँ, हम लोग को यहाँ पे हो गया 10 साल हो गया। अच्छा लोग हैं। हाँ, गोपाल भाई की ऐसी क्या खासियत है जो लोग कहते हैं हमें गोपाल भाई को ही वोट देना है? नहीं तो है, अच्छे आदमी है तो अच्छा ही बोलेगी ना सर। अच्छे आदमी। हाँ, अच्छे आदमी है, सपोर्ट करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व करते। ऐसा नहीं कि नहीं, कभी भी हम जो भी बोले तो वो सुने हैं, गोपाल ऐसा भाई नहीं। एक साउथ इंडियन है यार, आपके मुस्लिम समाज से भी कुछ लोग खड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको उनको छोड़ के उनको। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम सही करेगा तो बंदा उसी के पास जाएगा, तो वो काम सही कर रहे हैं तो उन्हीं के पास हम वो करेंगे। की वजह से ये जो गंदगी इतनी जो फैल रही है, जब तक वो गोपाल भाई का जो था एकदम सही था, वो हटने के बाद में जो बिल्डिंग की हालत हो गई। मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट के अंडर में गया तो गवर्नमेंट। हाँ, तो लेकिन वो गवर्नमेंट भी तो करना चाहिए ना, क्या करी करो बोल के, कुछ नहीं करी वो करो बोल के। जो गोपाल भाई जब तक यहाँ पे थे, जब तक इतना सब सही था, जैसा वो हटे तो आज देखो बिल्डिंग की हालत क्या हो गई। सो आप जगह जगह हाँ, खुद ही राउंड मार फिर देख लो कि कहाँ चलने दिल होता है, क्या करने दिल होता है। हमने सुना है कि चुनाव आप वोट करेंगे जाके। हाँ, हमारे को वोट आएगा तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम, वही गोपाल को ही करेंगे हम। गोपाल भाई इतना खुल के बोल रहे, आपको हाँ, क्यों डरेंगे हम लोग, हमारा तो हम क्यों डरेंगे? नहीं होता है ना इलेक्शन में, क्या वोट नहीं तो एक बात बताओ ना, जब हमको यहाँ सब चीज की फैसिलिटी मिलेगी तो हम क्यों उनको नहीं, उनको वो खुल के बोलेंगे कि हम उनको वोट दे रहे हैं। डरने की क्या बात है उसमें? नहीं कैसा है, इलेक्शन जब आता है तो लोग डरते हैं कि वोट हम। ये हमारा हक है, तो हम हमारा हक बोलने से क्यों पीछे हटेंगे? मतलब आपको किसी चीज का नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए जो लोग है किनके अंदर एक लीडर है कि ये वोट करेंगे, लेकिन किसको करेंगे उनको बारे में तो खुल के बता रहे। और भी चुनाव होंगे जिसमें लोग बताते नहीं किसको वोट करेंगे, क्योंकि वोट का अधिकार लोगों का था। इन्होंने कहा है कि जो गोपाल भाई है वो यहाँ के काफी पुराने जो अध्यक्ष थे, अभी लगभग 2-3 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ, जिस वजह से सोसाइटी की कंडीशन खराब हो चुकी है। ये जो लोग हैं उनसे तो हमने बात करी, और भी बहुत से लोग हैं, लगभग 17-18 वाले का ये टावर है। और भी लोग से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, आइए। देखिए ये घर है। अक्का, मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, आपका पूरा नाम? पूरा नाम विलियम्मा सिटी। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो बहुत साल से, अभी याद नहीं मेरे को। अच्छा, जब तो इधर एक झोपड़ा नहीं, बिल्डिंग नहीं, सब दुनिया सब मैदान था, जब से हम लोग इधर है। अच्छा। तो कल पता है आपको कल आपका सोसाइटी का इलेक्शन है? मालूम है, तंबी का गोपाल का अकेले का तंबी सेट का नहीं है, गोपाल नगर का नहीं है, हाँ। सोसाइटी का इलेक्शन है। आप लोग सब मिलके वोट देंगे तो कोई एक आदमी चुन के आएगा, वो आपका सोसाइटी चलाएगा। तो आप लोग ने कुछ सोचा है कल किसको वोट देना है, या फिर आप लोग कल क्या? अभी सोचे, देखो अभी तंबी को देने का क्या। तंबी को क्यों देने का? वो तो काफी साल से अध्यक्ष थे, उनको क्यों देने का वोट? अब देखो अभी किसको लगा देंगे। लेकिन जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आप एक परिवार के लोग हैं, आप लोगों के अंदर एक अध्यक्ष चुनने का तो है। मतलब हमारा सोसाइटी मतलब वही करके दिया है ना। कौन करके दिया? गोपाल ने। गोपाल ने। हाँ, तो फिर अभी हम लोग किसको सोचेंगे? उस टाइम में तो कौन नहीं आए थे। अच्छा, उसने चाबी दिया, सब कुछ करा, मतलब तो आप अभी लोगों उनको की मदद जानते। की उन्होंने? हाँ उन्होंने आपकी मदद की? हाँ, सबका करा, हमको अकेले का नहीं है। अच्छा। सब बिल्डिंग वाले को उसने चाबी दी है। अच्छा फिर अभी हम लोग सोचेंगे किसको? अच्छा, ठीक है। ये तो बोलो। अभी वोटिंग टाइम में भी अपन किसको भी देने का, उनको ही देते वोट। ऐसा थोड़ी सोचते क्या किसका वोट देने का नहीं देने का। हाँ। बोलिए, कुछ बात करना है आपसे, कर सकता हूँ? इजाजत है? बोलिए ना। कल इलेक्शन है यहाँ पे सोसाइटी में। हमने कहा, गोपाल अन्ना है और भी बहुत से लोगों से कहा था कि इलेक्शन में तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो मेन जो वोट देने वाले हैं वो आप लोग हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहता था, इतनी बड़ी सोसाइटी धारावी की है, बड़ी सोसाइटी माटुआ लेबर कैंप की, तो कुछ आपने राय बनाया कल इलेक्शन के लिए? सब हम लोग को पता है कि कल इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइमिंग वगैरह सब पता है, और किसको वोट देना वो भी पता है। हम कौन कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे आदमी के साथ है हम लोग।
जो एरिया का जो जिसने डेवलप किया है, काम किया इसके लिए और लोगों का हक दिलाया। अभी तो आपको तो पता ही था 2 साल ये था, लॉकडाउन था, तो उस वक्त तो कोई भी काम नहीं हुआ। अभी तो पीछे ही जा रहे लोग, काम चालू है, कर ही रहा है काम हो, उसके काम में कोई नहीं। हालात लगभग सोसाइटी के जो दिख रहे हैं, लगभग बताया जा रहा है 2 से 3 साल से ये हालात है। तो इस हालात के बारे में कभी आपने सोचा नहीं कि ये यहाँ पे जो गंदगी अभी थोड़ी बढ़ गई है या फिर कुछ जगह पे जो टूटा फूटा है, जो उसके बारे में ये कौन देख रेख करेगा, ये किसके बारे में अभी कौन देख रेख कर रहा है आपकी सोसाइटी का? देखिए एक बात बोलूँ मैं आपको, ये हालात कुछ भी नहीं है। जहाँ के जितने भी आप धारावी की पूरी सोसाइटी वगैरह देख लो, इतना बड़ा पैसेज, इतना बड़ा डेली कचरा वाला आता है, डेली कचरा वाला आता है, और उसके बावजूद लाइट, पैसेज की लाइट बराबर वक्त पे चालू होती है, और नीचे भी जो रास्ता है, रास्ता भी क्लियर है, बाइक वगैरह खड़ा कर रहे हैं लोग। हालात कुछ भी बुरे नहीं है, हालात सब ठीक है। और हमारे एक ही मांग है कि जो पहले सोसाइटी चला था, क्योंकि अभी कुछ लोग आए हुए हैं, उनको तो कुछ समझने काफ़ी टाइम चला जाएगा। इस चीज़ को समझने ही BMC टू माड़ा टू MRD ये सब घूमते वगैरह टाइम पे है ना, इनको काफ़ी टाइम आप निकल। लोगों के हालात सब ठीक है, तो लगभग 20 साल के बाद ही क्यों चुनाव हो रहा है आपके सोसाइटी? क्योंकि हमको गोपाल ही चाहिए था, हम गोपाल ही को लाइक करते हैं, हम सारे लोग गोपाल को ही पसंद करते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी गोपाल को लाइक, क्योंकि उन्हें कभी उसने कभी तकलीफ नहीं दिया किसी को, उससे कोई तकलीफ नहीं है। गोपाल भाई के हाथ में लगभग 3 साल से हमने सुना है कि सोसाइटी है ही नहीं, तो ये जो हालात है इसकी देख रेख आप कौन कर रहे हैं? एक बात बताऊं, जब आप सोचो बिना कुर्सी के राजा चला कौन रहा है ये, तो आपको पता तो इतना लगता होगा ना कि अब कर तो यही रहा है, गोपाल अन्ना कर रहा है, जबकि कुर्सी पे कोई बैठा नहीं है और काम भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो 10 साल सोसाइटी चला चुका, तो ये 3 साल उसके लिए भारी नहीं था, ये 3 साल उसी ने काम करा। नहीं काम उसी ने, हाँ उसी ने। अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट के कुछ लोग आते नहीं यहाँ पे? गवर्नमेंट के कोई लोग का सवाल ही मतलब ही नहीं है, किसी का आना ही नहीं है यहाँ पर, उनका क्या काम है यहाँ पर? नहीं गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ना। हाँ तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ही है, बट पब्लिक को उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है ना। अगर कुछ काम, इसका काम लिफ्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो लिफ्ट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लिफ्ट का तो प्रॉब्लम था क्योंकि इतनी हालत कब ठीक होंगे फिर? सुनिए, 313 350 लोग है कि घर के अंदर 7-7 8 जन, 3 फैमिली रहती है। कितने? 3 फैमिली का कूड़ा कचरा, 3 फैमिलियों का पानी का कोटा, 3 फैमिली वाले लोगों का जो तकलीफ ये जो है, तो आप सोचो इस तरीके से तो कई बार तो पब्लिक नीचे आ जानी चाहिए थी, मोर्चा निकालना चाहिए था, माड़ा में धरना देना चाहिए था, BMC में धरना देना चाहिए था, तुम्हारे MDR में धरना देना चाहिए था। तो आप पूछ लो ना पब्लिक से। मैं एक आम जनता नहीं हूँ, मैं यहाँ के एक अच्छी खासी एक लोगों के से दूर करने वाले लोगों के बीच में हूँ, तो मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, सोल्यूशन भी दे रही हूँ ना, कि पब्लिक खुद बोलेगी ना। अगर ऐसा होता तो आज आप आए, तो इसके पहले लोग क्यों नहीं आ रहे, मीडिया वाले क्यों नहीं आए? तो इसकी कोई वजह कारण यही है ना। नहीं धारावी की सबसे बड़ी सोसाइटी है, हमारा भी अधिकार है ना कि आपसे पूछना कि कल क्या होने वाला है। जरूर पूछो, आप जरूर पूछो। गोपाल भाई आएगा, अभी चलाना हमारा काम है। गोपाल भाई आएगा, गोपाल अन्ना को ही लाना है। गोपाल अन्ना की निशानी है रिक्शा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जब गोपाल अन्ना चलता है तो आप उसका मोर्चा देख लीजिए, तेल देखो, तेल की धारा देखो, तेल देखो, तेल की धारा देखो। ये अभी मेरे मुझ से फिर कुछ और वर्ड्स निकल जाएगा, क्योंकि मीडिया में मुझ जैसी को ऐसी बात करना जरूरी है, अच्छा नहीं लगता। आदमी के वजन से बात चलती है। आदमी जब शेर चलता है ना, कोई भी गोपाल की बात नहीं कर रही हूँ, एनीवे, जब शेर चलता है तो शेर की चलाई पता करती है, और जब एक बकरी चलती है ना, तो बकरी की चलाई पता करती है कि इस वक्त क्या होने वाला है, इस वक्त क्या होने वाला। तो इसी तरीके से ये कल नहीं, आप परसों जरूर आना मेरे पास और मेरे से मिलना कि आपको इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसे से आप बात कर रहे थे। इसका रीज़न कारण क्या था, तो मैं आप खुद ही समय, शायद परसों आप आओगे भी नहीं, क्योंकि विजय गोपाल अन्ना की है, हम सब साथ में गोपाल, हम सब गोपाल भाई के साथ में साथी रहेंगे और उनसे काम लेंगे। जिन जिनके काम अधूरे, जिन जिनका काम और करना है, होना है, वो सारे काम हम उनसे लेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए जो लोग है, ये कल इलेक्शन होने वाला है सोसाइटी का, रत्नामिल सोसाइटी है जो धारावी की माटुंगा लेबर कैंप की मानी जानी सोसाइटी है। यहाँ पे चुनाव होने वाला। यहाँ के जो लोग हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन कल जो चुनाव है उस चुनाव में
लोग किसका बटन दबाएंगे, किसके बैलेट पेपर पे साइन करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। अब इन्होंने कहा है कि परसों के दिन जो जश्न है वो ये लोग ही मनाएंगे, मतलब गोपाल भाई मनाएंगे। अब उसमें भी हम शामिल रहेंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है कौन क्या है। आगे की जो रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो हम आपको बताते रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।